हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। मेंसुरेशन के पार्ट नंबर 2 में ट्रायंगल, पार्ट नंबर 1 में मैंने समझा त्रिभुज के बारे में। क्या होता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिमाप और एरिया कैसे निकालते हैं, वो फार्मूले मैंने आपको बेहतर से समझाए। अब इस पार्ट में हम त्रिभुज के एक से एक बढ़कर क्वेश्चन समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बेसिक से भी सॉल्व करेंगे, लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बेहतर से समझना है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाते चलना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। एकक का मतलब इकाई। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 इकाई है और उसका कर्ण 13 इकाई है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? जरा ध्यान दें, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी है? एक भुजा इसकी 5 इकाई है और कर्ण 13 है। कर्ण 13 है। मैंने आपको बताया था जब कर्ण 13 हो और एक भुजा 5 हो तो दूसरी भुजा कितनी होती है? मैंने आप ट्रिपलेट की एक टेबल बनवाई थी पार्ट नंबर 1 में, तो उसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं आता है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें। यहाँ पर कर्ण 13 है, आधार या लंब में से कोई एक भुजा 5 है, तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 12 होगी। किस प्रकार से होगी? अगर आप नहीं, ट्रिपलेट जो टेबल है आपको याद नहीं हो रही है, तो मैंने एक पाइथागोरस की प्रमेय भी बताई थी। यहाँ पर लंब निकालना है तो लंब बराबर मैंने बताया था रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 144, मतलब आंसर कितना आएगा? 12। तो यहाँ पर एक भुजा 12 आ गई। अब मैंने देखा ध्यान से कि यहाँ पर मुझे ऊंचाई भी पता हो गई, आधार भी पता हो गई। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था? तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन की एरिया की बात करें तो मैंने फार्मूला बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी है? 12। 2 से अगर डिवाइड कर दें, 2 छक्का 12, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, कोई इकाई नहीं दी गई है, तो इकाई का स्क्वायर हो जाएगा 30 इकाई स्क्वायर या 30 वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरे क्वेश्चन को बेहतर से समझेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 है, ये भी 6 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके व्रत यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्यव्रत, एक अंतःव्रत। अंतःव्रत अंदर होता है जो कि तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है, ये होता है अंतःव्रत। और बाह्यव्रत क्या होता है? ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूकर जाता है, इसको हम कहते हैं बाह्यव्रत। ये है आपका अंतःव्रत। तो ये इस क्वेश्चन में दिया है अंतःव्रत। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अंतःव्रत का क्षेत्रफल कितना होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का हम क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो। जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो, जब किसी समबाहु त्रिभुज में, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, जब किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई अंतःव्रत हो तब उस अंतःव्रत की त्रिज्या, क्या? अंतःव्रत की त्रिज्या
ए बटा 2√3 क्या होता है? ए मतलब भुजा, भुजा बटे 2√3। भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है? 6 दी गई है। 6 बटा 2√3, 2 तिया 6। यहाँ पर बचा कितना? 3 बटा √3। अगर √3 से 3 को काट दिया जाए, या फिर ऐसे समझ लें 3 के गुणनखंड हम कर सकते हैं √3 गुणा √3 बटे में कितना है? √3। √3 से √3 कट गया तो r बराबर कितना आ गया? √3। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? √3। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r का मतलब कितना है? r का मतलब है √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3। तो 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया गया था, उसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर दी गई थी, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की। उसके अंदर मतलब अंतःवृत्त दिया गया, उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो। तो अंतःवृत्त, जब किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है तो उस वृत्त की त्रिज्या होती है, फार्मूला होता है a/2√3। तो a मतलब भुजा 6 बटे 2√3, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आया, 3 बटा √3। 3 बटे √3 को जब हमने सॉल्व किया तो r इक्वल टू आया √3 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई r का मतलब √3, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं समान है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तीसरा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। उसके क्षेत्रफल के √3 गुने के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, मतलब 3 गुणा a या 3a। क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में, √3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसका √3 गुना है तो √3। ध्यान से समझना एक एक बात को। अब यहां से देखेंगे √3 का अगर √3 में गुणा कर दिया जाए, √3 का इधर √3 में अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएंगे, a से एक a कट जाएगा, इधर क्या बचा 1 इक्वल टू इधर बचा a/4, इधर से 4 का गुणा 1 में होगा तो a बराबर कितना आएगा? 4। तो भुजा कितनी आ गई? 4। पूछ क्या रहा था कि हर भुजा की लंबाई क्या है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी निकल आई? 4। यहां पर कोई मात्रक दे रहा था? नहीं दे रहा था, तो 4 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 यूनिट। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी? ध्यान से समझना, यहां पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, कितना दे रहा है? 9√3 मीटर स्क्वायर। 9√3 मीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3 बटे 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर बराबर 9√3। यहां से देखेंगे √3 से √3 कट गया,
4 का गुणा उधर होगा तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 चौको 36, कितना होगा 36। यदि भुजा की बात करें तो भुजा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ गया 6 मीटर। कितना आ गया 6 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। अब माध्यिका पूछ रहा है तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था जब मैंने समबाहु त्रिभुज के फार्मूले लिखवाए थे। एक एक फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले उस पार्ट को देख लें। पार्ट नंबर फर्स्ट को पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट आपको बेहतर से समझ में आएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका फार्मूला इसका होता है √3/2 गुणे भुजा। यहाँ पर √3/2 इंटू ए बराबर कितना है 6, 2 तिया 6, यहाँ से काट देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 मीटर। इस माध्यिका की लंबाई कितनी आ जाएगी 3√3 मीटर। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 तथा 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 में है। ध्यान देना, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 तथा 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बताया था। तो यहां पर रेशियो कितना दे रहा है, पहले त्रिभुज का दे रहा है 5:4 कितना है 5:4:3। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ 5x ये भुजा हो जाएगी और ये 4x हो जाएगी और ये 3x हो जाएगी। यहां पर देखेंगे बड़ी भुजा 5x है, ये दोनों छोटी भुजाएं जब, तो यहां पर इनमें से कोई एक आधार होगी और ऊंचाई होगी। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं दे रहा है 30, 24, 18, 30, 24, 18। तो इसमें 100% आधार और ऊंचाई इन दोनों में से कोई होंगी, ये कर्ण होगी क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अब क्वेश्चन को समझें, ध्यान से समझना, का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। इसका जो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बनेगा इन भुजाओं से, उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, इसका 9 गुना है। तो इन बराबर करने के लिए अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और इसमें 9 का गुणा कर दें तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा। अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें उसमें 9 का गुणा कर दें तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार 4x गुणे ऊंचाई 3x गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा उसका 1/2 गुणे आधार कितना है 24 गुणे 18। यहां से देखें ध्यान से, 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 9 से काटें अगर 9 दूनी 18। तो इधर x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x² और इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। x बराबर √4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब पूछ क्या रहा था कि पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी, इसलिए पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी थी रेशियो में दी गई थी, कितनी दी गई थी, एक 5x तो 5 गुणा 2, 4 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 10, 8, 6 सेंटीमीटर पहले त्रिभुज की भुजाएं आ जाएंगी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर से समझ में आया होगा। त्रिभुज ट्रायंगल, इसके पार्ट नंबर 3 में हम इससे भी बढ़कर
एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे ही बने रहिए, साथ देते रहिए मेरा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ट्रायंगल के पार्ट नंबर 3 में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।